हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं या इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमें जानना चाहिए। आज हम वो चीज़ देखने वाले हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसे ही आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखने पे कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आज इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि जो भी कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। पहले हम वन बाय वन सभी का रे डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम एक इस बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक के हेल्प से हम समझेंगे कि हम कैसे, जैसे कि आपका पेपर जो होता है उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आप बिना टाइम गंवाए उसको तुरंत आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन सभी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी रे डायग्राम है सभी रे डायग्राम को पहले इस बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे जो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्या है, ट्रिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है और इसमें हम ये क्या किए, पॉलिश कर लिए। फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाती है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है किसको, पोल को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फोकस होता है और यहाँ पे आपको क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम सिर्फ इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, बट जब हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की भी बात करेंगे तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम इस सेंटर की सिर्फ बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे, और जब हम सेंटर से पोल तक की बात करेंगे तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जो आपका पहला रे डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो जब भी हम कोई इमेज को इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन एक जाएगी और ये फोकस से होकर क्रॉस होगी। कहां से होगी क्रॉस होगी, फोकस से। और एक आपकी जो इमेज होगी, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक हम इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कहां से गुजरेगी, कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ध्यान देंगे, आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि जो भी पैरेलल लाइन जाती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसके बाद जो लाइट वहां से पास होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। ये आई होप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत 7th क्लास से ही आपको पढ़ाया जाने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे यहां से भी हम सेम क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो कहां से जाएगी, फोकस से होके। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम पैरेलल लाइन को ऐसे ड्रॉ किए तो ये पैरेलल लाइन हमारी कहां से पास हो रही है, फोकस से, और एक इमेजिनरी लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जो कि हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेम हमने बिलो साइड से भी एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया और यही पैरेलल लाइन हमारी कहां से पास हुई, फोकस से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज इमेज बन रही है, पॉइंट साइज इमेज, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक, और ध्यान रखेंगे कि जब भी इमेज ऐसी होगी तो ये क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा पहला रे डायग्राम हो गया, जबकि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, एट इन्फिनिटी पे। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फिर से हम ऐसे ही कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, एम करके, एन करके, ठीक है, अपने जो भी आपका मन करे। इसके बाद हम यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम जैसे हमने पहले डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था सेम ऐसे सेकंड में डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आपका पोल होगा, सेम ऐसे ही फोकस होगा, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यदि हम सेंटर से पोल तक की बात करें तो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। कहाँ पे होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और यहाँ से सेम जैसे यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई थी, सेम इसमें भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी। इसके बाद यही पैरेलल लाइन हमारी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो आप एरो के द्वारा इसको समझा सकते हैं कि हमारी इमेज कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे
कि जो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखा था वो पैरेलल लाइन हमारी जाके कॉन्केव मिरर से टकरा कर और कहां पे पास हुई, फोकस से पास हुई। अब इसके बाद क्या होगा कि एक पैरेलल लाइन हम जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज रखे हुए हैं वो इमेज कहां से पास होगी, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी इमेज कहां पे ड्रॉ हो रही है, तो हमारी इमेज बीच में ड्रॉ हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और आपकी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप एक पॉइंट और लिखोगे कि हमने इमेज कहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, ऑब्जेक्ट हमने रखा था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड रे डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने पहले हम यहाँ पे ऐसे ही कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे पॉलिश करेंगे, क्योंकि विदाउट पॉलिश जो लाइट हमारी यहाँ ट्रेवल करती है वो पास नहीं हो, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोल लिखेंगे, फोकस, जैसे कि सेम अभी तक हमने इमेज को ड्रॉ किया है। ठीक है, कॉन्केव मिरर बनाया है। अब सेम इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे हमने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखा था। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर से जैसे यहाँ पे टच करेगा ये रिफ्लेक्ट होगा और कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो इसकी इमेज बनेगी वो जस्ट क्या बनेगी, अपोजिट बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, वैसे ही सेम हम यहाँ पे जब पास करेंगे ये फोकस से, तो ये इमेज हमारी कहाँ पे मैच होगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारी इमेज है जस्ट क्या बन रही है, अपोजिट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें क्या लिखेंगे कि सेम साइज हमारी कैसी इमेज बनेगी, तो सेम साइज इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। और कहां पे हमने इमेज को रखा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये कहाँ पे जाएगी, मिरर से पास होगी, ऐसे आप एरो के थ्रू दिखाएंगे, और ये लाइट जो हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ये हमारी जाके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। बट ध्यान देना ये एगो में ऑब्जेक्ट हमने रखा था और जस्ट अपोजिट हमारी इमेज बन रही है, पर आप देखेंगे जो इमेज हमारी बन रही है वो सेम साइज इमेज बन रही है। यहाँ पे देखना है कि जैसी ये लाइट हमारी पास हुई रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट पास कराएंगे और जस्ट यहाँ से क्या होगी, पास होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी इमेज है वो जस्ट सेम साइज इमेज बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास कराया, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, वो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिसकी इमेज होती है वो सेम साइज इमेज होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। इसके बाद हम फोर्थ रे डायग्राम देखेंगे। तो हम सेम जस्ट ऐसे ही जैसे हमने कॉन्केव मिरर बनाया था जस्ट वैसे ही हम बना लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखेंगे इसको पोल, फोकस, और ये क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा। इसके बाद हमने अभी इमेज कहाँ पे रखा था, कर्वेचर में। तो अब हम इमेज को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी इमेज सीधा पहले ट्रेवल करेगी और कॉन्केव मिरर से टकरा कर वापस कहाँ से पास होगी, तो देखेंगे आप फोकस से पास होगी। ये जो इमेज है ये यहाँ से ट्रेवल की और रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइट रे को पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इमेज जो हैं ये एक दूसरे से मीट करेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो मीट करती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है,
कहाँ पे मीट कर रही हैं? तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही हैं। आप देखेंगे जब भी कोई इमेज को हम रखते हैं पहले, तो वो एकदम पैरेलल लाइन जाती है और पास होके फोकस से जाती है। कहाँ से पास होगी? फोकस से। इसके बाद हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि पहले ऐसे जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस से क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी। और देखेंगे जो दोनों मीट करेंगी वो कहाँ पे मीट करेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पर ध्यान देंगे इसके साथ साथ हम लिखेंगे कि इसमें लार्ज साइज इमेज बनेगी, लार्ज साइज इमेज। इसके बाद इसमें देखेंगे कि जो इमेज लार्ज साइज हमारी बनी है और हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे था? तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बिटवीन, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कहाँ पे रखे थे? फोकस। हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा था वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा था। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे जो हमारा 5th नंबर है। इसको भी सेम हम ऐसे ही पहले कॉन्केव मिरर में पॉलिश करेंगे। ठीक है, जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पोल होगा, ये आपका फोकस होगा और ये कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था? तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे। यहाँ पे हम अब इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? तो फोकस के बीच में रखेंगे। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के बीच में रखेंगे तो जस्ट ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये कहाँ से पास होगी? तो जैसे आपने सभी डायग्राम में देखा है कि सबसे पहले हमारी जो इमेज होती है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड इमेज जैसे हमने इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे एक पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे गई थी और फिर से बाउंसिंग बैक होती। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें भी होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होगी ऐसे करके और यहाँ से मीट होते हुए यहाँ पे टकराएगी। पर ध्यान देंगे कि जब भी कोई पैरेलल लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है और दोनों की लेंथ भी सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये ऐसे जाएंगे और फिर से क्या हो जाएंगे? बैक हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि ये लाइन ऐसे लाइट गई और वापस से फोकस से रिफ्लेक्ट हुई और ये एकदम पैरेलल ऐसे ही चली जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड हमने यहाँ पे एक रेड ड्रॉ किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जस्ट ऐसे गई और इसके बाद जो हमारा कॉन्केव मिरर था वहां पे टकराई और इसके बाद रिफ्लेक्ट हुई वापस उसी पाथ से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी? एट इनफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे था? तो फोकस पे था। ऑब्जेक्ट जो हमारा है कहाँ पे है? फोकस पे है। और इसके साथ साथ जो इसकी इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है? तो इनफिनिटी पे बन रही है। इमेज हमारी इनफिनिटी बन रही है और इसको देखेंगे तो इसको हम देखेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? तो लार्ज बनेगी। इन लार्ज बोल सकते हैं, वेरी लार्ज। जो हमारी इमेज होगी वो कैसे होगी? लार्ज होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे में एक 6 रे डायग्राम है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम आप ऐसे ही कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पास होगी जो कि इसको पोल को रिप्रेजेंट करेगी, ये फोकस को और ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको डिस्टेंस में रख लेते हैं दोनों को। यहाँ पे हम इसको फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था? तो फोकस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? तो बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था वो ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी? कहाँ पे लाइट पास होगी? तो पोल पे होगी। पोल पे पास होने के बाद पोल में जैसे ही लाइट पड़ेगी तुरंत क्या हो जाए? जैसे ही ये लाइट हमारी पोल पे पड़ेगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो जब हम इमेज को इस फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये लाइट हमारी पोल पे फॉल करेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे पास हो जाएगी।
ठीक है। तो गई, तो आप जानते हैं कि इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट वो होती है, जो लाइट पास करते हैं हम, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम सभी में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए थे, सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज को पास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये भी हमारी यहाँ से इमेजिनरी लाइन ये जाएगी। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों मीट करेंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन। तो हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, यही ऐसे जो हमारा 6 रे डायग्राम है, यही ऐसा केस है जहां पे हमारी ऑब्जेक्ट क्या बन रही है, इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रही है। तो यही एक ऐसा केस है जहां पे कि जो हमारी इमेज है वो इसके मिरर के बाद बन रही है। ठीक है, मिरर के पहले नहीं बन रही, मिरर के जो पॉलिश सरफेस है उसके बाद बन रही है। तो ये हमारा केस कैसा हो जाएगा, इसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट कितना छोटा रखा है और इमेज कितनी बड़ी बन रही है। तो इसको हम लार्ज साइज इमेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लार्ज साइज इमेज, या हाईली इनलार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, लार्ज साइज इमेज बोल सकते हैं। और हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रिप्रेजेंट किया था, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, तो आप देख पा रहे होंगे कि फोकस और पोल के बीच में रखे थे। तो बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में एफ एंड पी से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देखने वाले हैं, जो आपको ये जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारे पास बहुत ही एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, जो कि आप आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, किसी ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं बहुत, तो हम इसको बहुत ही डेप्थ में स्टडी करने के बाद ये फार्मूला को फाइंड किए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस फार्मूले को। ये फार्मूले को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कॉनकेव मिरर बनाते हैं वैसे ही सेम बना लेंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ पे, और जैसे अभी तक हमने डायग्राम बनाया था इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेम हम इसमें पोल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पोल के बाद ये फोकस हो गया हमारा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन्फिनिटी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहला केस में देखा होगा कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी का साइन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे आपका इन्फिनिटी पे 1 हो जाएगा, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने सेकंड देखिए यहाँ पे रखा था, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 2, इसको हम 3 मानेंगे, और इसके बीच में हम क्या रखेंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6। ठीक है, इसके बाद सेम हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा और पास लिखते हैं, ये फोकस हो गया हमारा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, ये आपका 2 हो गया, 3 4, और ये क्या यहाँ पे होगा 5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आप कॉनकेव मिरर में पहले ऐसे इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, करने के बाद आप ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम बिना टाइम गवाए हम इसको सेकंडों में इसको तुरंत कर लेंगे। सबसे पहले इसे नंबरिंग रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक है, स्लीपिंग 8 बोलते हैं। यहाँ पे 1 लिखना है, और इसके बीच में 2 और 3, अब इसके बीच में 4 5 और 6, जस्ट सेम नीचे ही लिखेंगे 1 2 ये 3 ये 4 हो गया आपका, ये 5, इन्फिनिटी पे क्या होगा 5 होगा, और जो 6 नंबर होगा वो जस्ट बिहाइंड, इससे क्या होगा बिहाइंड सेंटर ऑफ बिहाइंड द कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला केस देखते हैं जो हमने अभी ड्रॉ किया था, कि हमने इमेज कहाँ पे रखा था इन्फिनिटी में। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे 1, इन्फिनिटी पे क्या लिखा हुआ है 1। तो आप देखेंगे पहला केस, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ पे बनी थी फोकस पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 1 है, जो हमारा ऑब्जेक्ट हम क्या लेट किए हैं 1, तो आपका 1 कहाँ पे आ रहा है फोकस पे, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी फोकस में। ठीक है, ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है इन्फिनिटी पे, तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है फोकस पे। सेकंड केस आप देखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे 2,
इसके बाद देखेंगे हमारी इमेज कहाँ पे फॉल हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉल हो रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो आपका 2 है किसके बीच में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड है हमारा, ये हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था ये कहाँ पे मीट कर रहा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज बन रही थी। इसके बाद हम देखेंगे जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ आप देखेंगे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, और हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। जैसे कि आप देख पाएंगे फोर्थ डायग्राम में हमने दिखाया था यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पे रखा था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था। तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉल हुई थी, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रिक से हम कितना आसानी से पता लगा ले रहे हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ नंबर, तो ये फिफ्थ हमारे कहाँ पे इमेज रखे हैं, फोकस पे। फोकस पे जब हमने इमेज रखा, फोकस में हम जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटी पे बन रही है। तो यहाँ पे हमने जो अभी रे डायग्राम ड्रॉ किया था, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने के, फोकस में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉल हुई, तो इन्फिनिटी पे हुई। ठीक है, तो ये भी आपको कितना आसानी से हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनी, तो आप देख पा रहे हो कि बियॉन्ड कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर के बियॉन्ड में बनी इसकी इमेज। ठीक है, आप देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट जहाँ पे पॉलिश सरफेस है वहां पे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में जो आपका लास्ट रे डायग्राम था 6 नंबर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम बियॉन्ड फोकस और पोल के बीच में रखे थे तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, तो यहाँ पे बन रही थी। इसको हमने किस नंबर से रिप्रेजेंट किया था, 6 नंबर से। ठीक है, तो कितना देखें आप आसानी से इसको हमने पूरा समझ लिया है। ठीक है, यदि आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एग्जाम में तो आप बिना टाइम लॉस किए आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।